हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा उन 127 पार्टिसिपेंट्स को जो ओलंपिक के लिए गए थे। ये उनका फोकस और हार्ड वर्क था जिस वजह से वो वहाँ पहुँचे। उसके बाद मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा नीरज चोपड़ा फॉर विनिंग गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, मीराबाई चानू for winning silver medal in weightlifting, PV Sandhu for winning bronze medal in badminton, Loveleen Borgohain for winning bronze medal in boxing, Ravi Kumar Thaya for winning silver medal in wrestling, men's hockey team for winning bronze medal. A heartiest congratulations to all of them. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Being the second largest populated country in the world, क्यों हम वो desired medals नहीं ला पाते? इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है, लेकिन आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, लैक ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर। हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर जो है बहुत ही लो लेवल पे है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें, हमारे देश में जो पेरेंट्स हैं वो फोकस करते हैं एजुकेशन के ऊपर। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, लॉयर बने। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाता भी है तो उसे दबा दिया जाता है, ये कह के कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरा, हमारी सोसाइटी। हम जैसे होते हैं उसी का रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि हम स्पोर्ट्स में अपना बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। तीसरा, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो है स्कूल। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बस साल में एक बार, एक वीक के लिए स्पोर्ट्स वीक मना के हम बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स नहीं निकाल सकते। एक सर्वे हुआ था राजस्थान और केरला में। वहाँ गांव में लोग गए और वहाँ के लोगों को पूछा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। तो सब ने यही जवाब दिया, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, गवर्नमेंट सर्वेंट, कई जगह पे सोल्जर। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स पर्सन बनाना चाहते हैं। ये सेम चीज़ केरला में भी हुआ, बावजूद उसके कि केरला की लिटरेसी रेट बहुत हाई है। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी बहुत मैटर करता है। आइए हम इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट को देख के हमें क्लियर हो जाएगा। जो टॉप 10% लोग हैं हमारे देश के, वो 77% वेल्थ शेयर करते हैं और बॉटम 10% आप देख सकते हैं वो 0.2% वेल्थ शेयर करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारा देश जो है बहुत ही गरीब है। तो गरीबी में जब हमारे पास ब्रेड एंड बटर का ही सोर्स ना हो, तब हम किसी और चीज़ पे कैसे फोकस कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया, लेकिन पैसा ना होने के कारण वो नाम कहीं गुमनामी में गायब हो गया। तीसरा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन आज भी आपको हमारे देश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह दिखेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली। ये लड़की है, ये अकेले बाहर नहीं जा सकती है, ये नहीं कर सकती है, ये वो नहीं कर सकती। तो इस माइंडसेट की वजह से जो लड़कियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है।
अगला पॉइंट है लेक ऑफ स्टैंडर्ड कंपटीशन। अगर हमें कुछ अच्छे प्लेयर्स मिल जाते हैं तो भी उन्हें वो स्टैंडर्ड कंपटीशन का मौका नहीं मिलता है। कई बार हमारे प्लेयर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और उन्हें एसोसिएशन से भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। अगर कोई प्लेयर कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो उसे वो एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रैक्टिस के सहारे नहीं मिल पाएगा। अगला, गवर्नमेंट फंड एंड सपोर्ट। हमारे देश में गवर्नमेंट की तरफ से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिखता। अगर हम फंड की बात करें, 2021 को कितना फंड अलॉट हुआ है स्पोर्ट्स के लिए, वो है 2596 करोड़। अगर हम इसको पिछले बजट से कंपेयर करें तो 230 करोड़ कम किया है। हमारा देश इतना बड़ा है तो हमें फंड जो है इंक्रीज़ करना पड़ेगा अगर हमें स्पोर्ट्स में बेटर होना है तो। तभी जाके हम अपने देश के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढ पाएंगे और उनको वो फैसिलिटीज़ दे पाएंगे ताकि कल की डेट में वो हमारे लिए मेडल ले आ पाए। और दूसरा, हमारे देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली स्पोर्ट्स में। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले की बात है जब कॉमनवेल्थ गेम हमारे देश में हुआ था, तब आप सबको पता ही है कि किस लेवल का करप्शन हुआ था। तो ये जितने भी पॉइंट्स आज हमने यहाँ पे डिस्कस करे, इन सब को अगर ध्यान से देखा जाए और इसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया जाए तो हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम एक अच्छा अमाउंट ऑफ मेडल्स ओलंपिक से ले आ पाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज राजीव आचार्य साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।